डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फैसियोला हिपैटिका के बारे में। फैसियोला हिपैटिका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का सदस्य है। इसकी क्लास ट्रिमेटोडा है, ऑर्डर डाइजीनिया है, फैमिली फैसियोलिडी है, जीनस फैसियोला है एंड स्पेसीज हिपैटिका है। फैसियोला हिपैटिका एक विश्वव्यापी जंतु है। यह उन देशों में पाया जाता है जहाँ भेड़ें पाई जाती है, क्योंकि फैसियोला हिपैटिका जो है इसको लीवर वर्म भी कहते हैं। यह सीप के लीवर और उसकी बाइल डक्ट में पाया जाता है, यानी कि भेड़ के यकृत और उसकी पित्त वाहिनियों में पाया जाता है। यह अमेरिका, भारत आदि देशों में साधारणतया पाई जाती है। इसका हैबिट एंड हैबिटेट, यह डाइजेनेटिक पैरासाइट है, यानी द्विपर्पोषीय परजीवी है, क्योंकि यह अपना जीवन चक्र 2 परपोषीय में पूर्ण करता है। इसका प्राइमरी होस्ट जो है वो भेड़ है या सीप है, क्योंकि फैसियोला हिपैटिका की जो एडल्ट स्टेज है वो सीप के लीवर और बाइल डक्ट में पाई जाती है। भेड़ के यकृत और पित्त वाहिनी में पाई जाती है। एक भेड़ में लगभग 200 तक लीवर फ्लूक पाए जाते हैं। इसके कारण भेड़ में लीवर रॉट यानी कि यकृत का सड़ना और सूजना नामक रोग हो जाते हैं। इसका सेकेंडरी होस्ट जो है वो फ्रेश वाटर गैस्ट्रोपोड लिम्निया ट्रंकेटुला है। यह 1 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा घोंघा जो है या कौन सा गैस्ट्रोपोड जो है वो लीवर फ्लूक का होस्ट है, तो इसका नाम लिखना है आपको लिम्निया ट्रंकेटुला। तो यह एक मीठे पानी में पाया जाने वाला गैस्ट्रोपोड है। इस परपोसी में परजीवी की कुछ लार्वल स्टेजेज पाई जाती है। कभी कभी यह जो है प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट के अतिरिक्त किसी अन्य परपोसी में भी, किसी दूसरे होस्ट में भी पाया जाता है, जिसको द्विपथी परपोसी जैसे ह्यूमन है या डॉग है या दूसरे कैटल्स है उनमें पाया जाता है। एक्सटर्नल फीचर्स, तो बाह्य आकृति, यह पैरासाइट जो है लीफ के समान दिखाई देता है, जो कि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, सॉफ्ट होता है। इसके अग्र सिरे पर गोल और पश्च सिरा इसका पॉइंटेड या नुकीला होता है। इसकी साइज 2.52 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1.2 to 1.5 सेंटीमीटर विड्थ होती है। इसका कलर पिंक होता है, गुलाबी रंग होता है, और इसके जो लेटरल किनारे हैं, पार्श्व किनारे जो हैं वो ब्राउन होते हैं या ब्लैक दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके किनारों वाले भाग में, पार्श्व भागों में पीतक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, विटेलाइन ग्लैंड्स पाई जाती है। इसका ओरल लॉब एंड ओरल सकर, इस जंतु के एंटीरियर एंड पर गोल या कुंद होता है एंटीरियर सिरा। अग्र सिरे पर कोन शेप्ड एक उभार पाया जाता है, जिसको ओरल लोब कहते हैं। इस लोब पर माउथ स्थित होता है। माउथ को घेरे हुए एक सकर पाया जाता है, चूसक पाया जाता है, जिसको ओरल सकर या मुख्य चूसक कहते हैं। यह चूसक प्याले की आकृति का होता है, कप शेप्ड होता है और इसका डायामीटर 1 मिलीमीटर होता है। यह सकर एडेसिव ऑर्गन के रूप में कार्य करता है और इसके अतिरिक्त इसकी सहायता से फूड इंजेक्शन यानी कि भोजन को अंतर्ग्रहण भी किया जाता है। सेकंड सकर जो है उसको वेंट्रल सकर या एसिटाबुलम कहते हैं। यह सकर जंतु की वेंट्रल सरफेस पर स्थित होता है और यह ओरल सकर से 3 to 4 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर एक और छिद्र पाया जाता है, जिसको गोनोपोर कहते हैं, उसके नीचे स्थित होता है। इस सकर का डायामीटर 1.6 मिलीमीटर तक होता है और यह सकर केवल एडेशन का कार्य करता है। चूसक के साथ में हुक्स और स्पाइंस एब्सेंट होते हैं।
तो यहाँ पर हुक्स और स्पाइंस, जैसे कि हमने टीनिया सोलियम में पढ़ा था, तो उस प्रकार के हुक्स और स्पाइंस यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी पोर, उत्सर्जित छिद्र। यह इस जंतु के पश्च सिरे पर पोस्टीरियर एंड पर स्थित होता है और इससे होकर के उत्सर्जी पदार्थों का त्याग किया जाता है। नेक्स्ट है एपर्चर ऑफ लॉरर्स ग्लैंड, लॉरर की नाल का छिद्र। ब्रीडिंग सीजन में इस जंतु में एक टेम्परेरी वेजाइना या लॉरल कैनाल का निर्माण होता है और यह नाल जो है जंतु की डोर्सल सरफेस पर इसके मिड पार्ट के कुछ आगे एक पोर के द्वारा बाहर खुलती है। अब हम पढ़ेंगे इसके बॉडी वाल के बारे में। फेसियोला हेपेटिका की बॉडी वाल में देह भित्ति में एपिडर्मिस एब्सेंट होती है और इसमें 3 परतें 3 लेयर्स पाई जाती हैं, जिसमें सबसे बाहर क्यूटिकल है जो कि पैरासिटिक एडेप्टेशन है। फिर उसके बाद में मस्कुलेचर या पेशी स्तर है और नीचे की तरफ मिजेनकाइम पाई जाती है। तो क्यूटिकल, ये देह भित्ति में सबसे बाहरी निर्जीव क्यूटिकल पाई जाती है, नॉन लिविंग होती है। क्यूटिकल की उपस्थिति परजीवी अनुकूलन है, पैरासिटिक एडेप्टेशन है, क्योंकि यह परजीवी को होस्ट के एंजाइम से सुरक्षा प्रदान करती है, उसका प्रोटेक्शन करती है। क्यूटिकल एक कठोर परत है, हार्ड होती है यह लेयर, जिसका निर्माण स्क्लेरोप्रोटीन द्वारा होता है। क्यूटिकल पर अनेक स्पाइंस और स्पिन्यूल्स यानी सूल और सूलिकाएँ पाई जाती हैं। सूल शरीर के पश्च भाग की ओर निर्देशित होते हैं, तो ये पोस्टीरियरी डायरेक्टेड होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं। क्यूटिकल का श्रावण मिजेनकाइम की कुछ विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इन कोशिकाओं के प्रोजेक्शंस जो है, प्रवर्ध जो है, क्यूटिकल के आधार भाग तक स्थित होते हैं। तो क्यूटिकल के बेसमेंट मेम्ब्रेन तक यह स्थित होते हैं। नीचे इसका डायग्राम दिया गया है, टीएस बॉडी वाल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाया गया है। तो इसमें सबसे ऊपर की तरफ क्यूटिकल है, जिसमें स्पाइंस है जो कि पोस्टीरियरली प्रोजेक्टेड है। यहाँ पर पोर्स और पोर्स कैनाल भी स्थित है। नीचे की तरफ मस्कुलर लेयर है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ सर्कुलर मसल फाइबर है, फिर ऑब्लिक मसल फाइबर्स स्थित है और नीचे की तरफ मिजेनकाइम या पेरेनकाइम स्थित है। तो सर्कुलर मसल्स, ऑब्लिक मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, 3 प्रकार की पेशियाँ स्थित है। मिजेनकाइम में विशेष प्रकार की क्यूटिकल सिक्रीटिंग मिजेनकाइमल सेल्स है, जो कि क्यूटिकल के आधारी भाग में आकर के खुलती है। नेक्स्ट है मसल लेयर। तो क्यूटिकल के नीचे की तरफ 3 प्रकार के पेशी स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बाहर की तरफ सर्कुलर मसल्स है, वर्तुल पेशी स्तर है, बीच में अनुदैर्ध्य पेशी स्तर यानी लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर है और सबसे भीतर की तरफ ऑब्लिक मसल फाइबर्स या त्रियक पेशी स्तर है। क्यूटिकल और मसल फाइबर के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधार कला पाई जाती है। नेक्स्ट है मिजेनकाइम, सबसे बॉडी वाल में अंदर वाला जो इनर मोस्ट लेयर है। पेशीय स्तर के नीचे यानी मस्कुलेचर के नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यूज, लूज टिश्यूज जो है उसके द्वारा निर्मित यह परत मिजेनकाइम या पेरेनकाइम कहलाती है। इस टिश्यूज का ओरिजिन मेसोडर्म के द्वारा होता है। मिजेनकाइम में अन्य सभी अंग और तंत्र एम्बेडेड रहते हैं, तो सारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स इसमें एम्बेडेड रहते हैं। मिजेनकाइम में कहीं कहीं पर कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है, जिनको क्यूटिकल सिक्रीटरी सेल्स कहते हैं, यानी क्यूटिकल स्रावी कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं के प्रवर्ध या प्रोजेक्शंस क्यूटिकल के आधार भाग तक स्थित होते हैं। थ्रेड गोल्ड ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी के आधार पर बताया कि क्यूटिकल वास्तव में एक जीव द्रवी परत है, एक साइटोप्लाज्मिक लेयर है। मॉर्टिन ने क्यूटिकल में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति को प्रमाणित किया, तो उन्होंने इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस को प्रूव किया। नेक्स्ट है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, जिसमें जो माउथ या इसको ओरल सकर कहते हैं, सबसे पहला अंग है। जंतु के अग्र सिरे पर एक कोन शेप्ड उभार पाया जाता है, जिसे ओरल लोब कहते हैं, जिसके शीर्ष पर माउथ स्थित होता है और माउथ को घेरे हुए एक कप शेप्ड ओरल सकर पाया जाता है।
ओरल शक्कर एडेशन और इंजेक्शन में सहायता करता है। नेक्स्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। इसमें बाहर की तरफ रेडियल मसल्स पाई जाती है। इसकी दीवार में फेरिंजियल ग्लैंड्स भी पाई जाती है। यह एक सक्शन पंप की तरह कार्य करती है, जिसकी सहायता से यह बाइल डक्ट में रक्त और बाइल जूस को ग्रहण करने का काम करती है। नेक्स्ट है ईसोफेगस। यह एक छोटी नलिका रूपी रचना होती है। यह ग्रसनी को आंत्र से जोड़ने का कार्य करती है। नीचे इसका डायग्राम दिया गया है। तो सबसे आगे की तरफ माउथ है, जिसको घेरे हुए ओरल शक्कर है। नीचे की तरफ मस्कुलर फेरिंग्स है, जिसकी भित्ति के बाहर की तरफ रेडियल मसल्स है। और ईसोफेगस है, जो कि फेरिंग्स को इंटेस्टाइन के साथ में जोड़ता है। इसको डाइजीनिया में इसलिए रखा गया है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इसकी क्लास जो है वो डाइजीनिया है। इसका ऑर्डर डाइजीनिया है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्री कैनाल, इसकी इंटेस्टाइन जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। गोनोपोर और एसिटाबुलम के ऊपर से होकर के यह दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो इसके इंटेस्टाइनल सीका है, जिसमें बाहर की तरफ कई सारी लेटरल ब्रांचेस निकली हुई है, जिनको डाइवर्टिकुला या अंधनाल कहते हैं, जो कि इसके स्टोरेज की सतह को बढ़ा देती है। इंटेस्टाइन आंत्र जो है द्विशाखित होती है। प्रत्येक शाखा को सीका कहते हैं और प्रत्येक सीका पर अनेक ब्रांचेज पाई जाती है, जिनको अंधवर्ध या डाइवर्टिकुला कहते हैं। अंधवर्ध सीका के बाहर की तरफ होती है और भीतर की तरफ भी पाई जाती है। बाहर की ओर पाए जाने वाले डाइवर्टिकुला लार्ज और ब्रांच्ड होते हैं और आंत्र के अत्यधिक शाखान्वित होने के कारण पाचित भोजन का वितरण आसानी पूर्वक हो जाता है। तो पूरी बॉडी में क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, तो फूड जो पचित भोजन है, डाइजेस्टेड फूड है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इजीली हो जाता है। इसके लिए परिसंचरण तंत्र की या सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। इस एनिमल में एनस का अभाव होता है, यानी गुदा नहीं पाई जाती है। फूड, फीडिंग एंड डाइजेशन। यह परजीवी भेड़ की पित्त वाहिनी में पाया जाता है, उसकी बाइल डक्ट में पाया जाता है और बाइल डक्ट से यह रक्त, लसिका यानी ब्लड को, लिम्फ को आदि को भोजन के रूप में प्रयोग करता है। और ओरल शक्कर और इसके जो ग्रसनी है, चूसकीय ग्रसनी, सक्शन पंप की तरह काम करने वाली जो फेरिंग्स है, वो भोजन को चूस करके अंतर्ग्रहित करने में सहायता करती है। इसमें बाह्य कोशिकीय पाचन यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, जो कि आंत्र में पूर्ण होता है। पाचित भोजन यानी डाइजेस्टेड फूड का परिवहन आंत्रीय अंधवर्धी द्वारा व मीजेनकाइम के द्वारा होता है। तो डाइवर्टिकुला के द्वारा और मीजेनकाइम के द्वारा भोजन का परिवहन किया जाता है, पूरे बॉडी की सेल्स को दिया जाता है। इस जंतु में एनस एब्सेंट होती है और अनडाइजेस्टेड और अब जो फूड है उसको मीजेनकाइम में भेज दिया जाता है और इस जंतु में फैट और ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है। इसके इंटेगुमेंट में अनेक सूक्ष्म अंतर्वलन पाए जाते हैं, इन्वेजिनेशन पाए जाते हैं, जिनसे होकर के ग्लूकोज और फ्रक्टोज को सीधे ही ग्रहण कर लिया जाता है। नेक्स्ट है इसका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं श्वसन के लिए। अंतःपरजीवी होने के कारण इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अनॉक्सीय श्वसन पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपलब्धता अत्यधिक कम होती है। ऑक्सीजन की उपलब्धता में यह एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो जब ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तब तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीय श्वसन होता है, और जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तब इसमें अनॉक्सीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान यानी अनॉक्सीय श्वसन के दौरान ग्लाइकोजन ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पायरुविक अम्ल का निर्माण करती है और पायरुविक अम्ल के डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए के रिडक्शन और कंडेंसेशन के द्वारा यानी कि इसके अपचयन व संघनन के द्वारा वसीय अम्ल का या फैटी एसिड्स का निर्माण होता है। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, ग्लाइकोजन
ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होती है। इसके डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, जो कि रिडक्शन और कंडेंसेशन के द्वारा फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है। तो इनके टूटने से ऊर्जा निकलती है, जो कि इसको श्वसन के इसमें काम आती है, जो इसको शरीर की गतिविधियों में काम आती है।